ऑल इन द प्रेशियस नेम ऑफ जीसस। आप सभी कैसे हो? आप अच्छे हो, ऐसे मैं प्रभु में विश्वास करती हूँ। आइए, आगे की क्लास में जाने से पहले हम छोटा सा प्रार्थना करेंगे और क्लास को शुरू करेंगे। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि तूने हम सबको इकट्ठा किया है। प्रभु तेरी स्तुति हो प्रभु कि तूने अब तक हमको संभाला है। प्रभु तू आज तक हमसे बातें करते आया है, तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु। प्रभु इन बच्चों को तेरे हाथों में सौंपती हूँ प्रभु। जो भी तू हमें बताना चाहता है, जो भी तू इन्हें सिखाना चाहता है प्रभु, तू इन्हें सिखा प्रभु। आत्मा से ग्रहण करने के लिए तू कृपा कर प्रभु। प्रभु तेरी ओर बढ़ने के लिए, तेरे प्यार में, तेरे विश्वास में, तेरे स्वरूप में बढ़ने के लिए तू इनकी अगुवाई कर प्रभु। इन प्रभु जवान बच्चों को तेरे हाथों में सौंपती हूँ प्रभु। इनके इस प्रभु समय में तुझे जानने के लिए, तुझे पहचानने के लिए तू कृपा कर प्रभु। तेरी मर्जी के अनुसार चलने के लिए तू इनकी सहायता कर। मुझे भी मैं तेरे हाथों में सौंपती हूँ प्रभु, सिखाने के लिए प्रभु। तेरा आत्मा ही हम सबको सिखाए, ऐसी कृपा तू कर। आगे का सारा समय तेरे हाथों में सौंप कर मांगती है प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से। पिता तो सुन और कबूल कर, आमीन। बच्चों, आज हम पाठ नंबर 21 उसका भाग 4 देखने वाले हैं, जो है न्यायियों का भाग 4, द बुक ऑफ जजेस पार्ट 4। इस भाग के लिए, इस पाठ के लिए हम हर बार जो वचन याद करने के लिए देखते हैं वो है पहला शमूएल उसका 7वां अध्याय और 12वां वचन। इस पाठ के लिए जो मूल्य अध्यायन है, की लर्निंग पॉइंट्स जो है, वह यह है कि परमेश्वर पवित्र है और उसे पाप से घृणा होती है। उसे पाप पसंद नहीं और वह जो पाप करते हैं उन्हें वह दंड दिए बिना नहीं छोड़ता। यह हमने बात हर पाठ में देखी है और इस पाठ में भी यही की लर्निंग से, यही उद्देश्य है कि जो कोई पाप से मन फिराता है, अपना पाप कबूल करता है और पश्चातापी मन से वह लौटता है, तब परमेश्वर उसके सारे पापों को क्षमा करता है और उसे अपने साथ ले लेता है। यह बात हम इस पाठ में भी देखने वाले हैं बच्चों। अब हम आगे जाएंगे। हमने पिछली क्लास में क्या देखा था? हमने पिछली क्लास में हमने यायर, इफ्ता और इब्सन के बारे में पढ़ा था। हमने इफ्ता का मुख्य विषय देखा था। इफ्ता किस तरह से वेश्या का पुत्र होने पर भी परमेश्वर पर कितना विश्वास उसे था और परमेश्वर पर निर्भर रहने वाला यह न्यायी था। हमने देखा कि किस प्रकार उसने परमेश्वर को पहला स्थान दिया, लेकिन अपनी बेटी को परमेश्वर के लिए दे दिया। इस तरह से हमने इफ्ता के बारे में पिछली क्लास में सुना था। अब इस क्लास में हम और आगे जो न्यायी हैं उनके बारे में देखेंगे। आगे का न्यायी है एलोन। एलोन जो है वह जबूलून के गोत्र का है और परमेश्वर ने उसे न्यायी बोलकर खड़ा किया। उसने इजराइल लोगों का न्याय 10 वर्ष तक किया और जब वह मर गया तब उसे जबूलून के देश के अय्यालोन के स्थान में मिट्टी दी गई। फिर हम देखते हैं कि जो अगला न्यायी है वह अब्दोन है। वह पिरातोनी हिल्लेल का पुत्र है। वह एप्रेम के गोत्र का था और परमेश्वर ने उसे न्यायी बोलकर खड़ा किया। उसने इजराइल लोगों का न्याय 8 वर्ष तक किया। उसके 40 बेटे थे और 30 पोते थे जो गधियों के 70 बच्चों पर सवार होते थे। जब यह पिरातोनी हिल्लेल का पुत्र अब्दोन मर गया तो उसे अप्रेम के देश में, जो पिरातोन है और वह अमालेकियों के पहाड़ी देश में है, वहां पर उसे मिट्टी दी गई। एलोन के बारे में हम न्यायों की पुस्तक उसका 12 अध्याय और 11 और 12 वचन में पढ़ सकते हैं और अब्दोन के बारे में न्यायों की पुस्तक उसका 12 अध्याय 13 से 12 वचनों तक हम पढ़ सकते हैं। आगे का जो न्यायी है वह शिमशोन है, जिसके बारे में हम न्यायों की पुस्तक उसका 13 अध्याय से लेकर 16 अध्याय तक पढ़ सकते हैं। अब हम देखेंगे कि आगे क्या हुआ।
आगे इज़राइल लोगों ने जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरा है वही किया। इसलिए परमेश्वर क्रोधित होकर पलिश्तियों के हाथों में इज़राइल लोगों को सौंप दिया और 40 वर्ष तक वे उनकी गुलामी में थे। पलिश्तियों ने इज़राइल लोगों को बहुत ही सताया और बड़ी गुलामी में उन्हें रखा। इसलिए इज़राइल लोग बहुत ही दुखित और कष्टित थे। उसी समय एक दान के गोत्र में जो था और सोर में रहने वाला एक पुरुष था जिसका नाम है मानोह। इस व्यक्ति को एक पत्नी थी, लेकिन वह बांझ थी और बांझ होने के कारण उन्हें कोई बच्चा नहीं था। परंतु परमेश्वर ने योजना की। बच्चों, यह जो योजना थी वह सबसे अलग थी, सबसे महान योजना थी। एक न्यायी का जन्म होने की योजना थी। हमने अब तक के बहुत से न्यायी देखे, लेकिन वे जन्म से न्यायी नहीं थे। उन्हें परमेश्वर ने अलग अलग समय पर चुना, खड़ा किया और इस्तेमाल किया। लेकिन यह जो न्यायी है उसे परमेश्वर ने अपने लिए जन्म दिया। इज़राइल लोगों को छुड़ाने के लिए उसे नाज़िर बोलकर जन्म दिया। हम देखते हैं कि मनोह और उसकी स्त्री दोनों भी सोर में रहते थे और तब मनोह की पत्नी को परमेश्वर का दूत आकर उससे कहने लगा कि तू बांझ होने के कारण तुझे तो कोई बेटा नहीं है, परंतु अब तू गर्भवती होगी और तुझे बेटा होगा। इसीलिए अब तू सावधान रहना कि तू अब दाख मधु न पिए और ना ही किसी भी भांति की मदिरा पिए और ना ही कोई अशुद्ध वस्तु खाए। और यह ध्यान रखना कि परमेश्वर इस बालक को नाज़िर, जन्म से ही नाज़िर बोलकर चुन लिया है और यही है जो इज़राइल लोगों को छुड़ाएगा, फलिश्तियों के गुलामी से छुड़ाएगा। इसलिए उसके सिर पर छुरा न फिराना। इस तरह से परमेश्वर के दूत ने बहुत सी बातें मनोहा के स्त्री से कही और वह वहां से चला गया। तब मनोहा की स्त्री डर गई और उसने आकर अपने पति से मनोहा से सारी बातें बता दी और उसने कहा कि मैंने उसका नाम नहीं पूछा, मैं घबरा गई थी। तब मानोहा ने परमेश्वर से विनती की और परमेश्वर से कहा कि जिस दूत को तूने भेजा था उस दूत को दोबारा भेज, ताकि वह हमें इस बच्चे के साथ क्या करना है वह हमें सिखलाए। परमेश्वर ने मानोहा की यह विनती स्वीकार की और उस दूत को दोबारा भेजा। जब मनोहा की स्त्री मैदान में कुछ काम कर रही थी, तब वहां पर वह दूत दोबारा प्रकट हुआ और मनोहा वहां पर नहीं है, इसलिए स्त्री दौड़कर उसने मनोहा को बुला लिया। मनोहा ने उस दूत से पूछा कि हम उस बेटे के साथ क्या क्या करें, किस ढंग से उससे बर्ताव करें, यह हमें सिखला। तब उस दूत ने मनोहा से कहा कि मैंने तो सारी चीजें तेरी स्त्री को बता दी है, जो भी वस्तुएं मैंने उसे बताई है कि जो जिससे उसे परे रहना है वही उसी की तरह करे। दाख मधु न पिए, ना ही कोई मदिरा सेवन करे और अशुद्ध वस्तुएं भी न खाए। इस तरह से तुम्हें उसे सिखलाना है और उसके सिर को छुरा भी न लगाए, क्योंकि वह जन्म से ही परमेश्वर के लिए चुना हुआ नाज़िर होगा। बच्चों, नाज़िर मतलब जो परमेश्वर के लिए अलग किया गया व्यक्ति है, जो केवल और केवल परमेश्वर है के लिए वो जिएगा। इस तरह से नाज़िर बोलकर जो बातें नाज़िर के लिए है वह हम गिनती की पुस्तक में देख सकते हैं। गिनती की पुस्तक उसका 6वां अध्याय पूरा नाज़िर के बारे में बताता है।
कि नाज़िर लोगों को क्या करना चाहिए और वो किस तरह से परमेश्वर की सेवा करते हैं। और जो नाज़िर है, उन्हें बहुत ही ध्यानपूर्वक परमेश्वर ने दिए गए नियमों के अनुसार ही उसे चलना है। इस तरह से मनोहा को उस परमेश्वर के दूत ने बताया। और तब मनोहा ने उससे कहा कि मुझे होम बलि देना है। तो उसने होम अर्पण के साथ एक बकरी का बच्चा भी चट्टान पर वेदी पर डाल दिया। और तब वह मनोहा और उसकी पत्नी के सामने उस परमेश्वर के दूत ने कुछ अद्भुत किया। क्या अद्भुत किया? तो जो वेदी पर से जो लौ ऊपर आकाश की ओर उठ रही थी, उसी लौ में, उस वेदी की लौ में वह दूत भी ऊपर की ओर लौ में चला गया और वह देखते ही देखते अनदेखा सा हो गया। तब मनोहा और उसकी पत्नी दोनों डर गए कि यह परमेश्वर का दूत था या परमेश्वर खुद था। वह दोनों डर गए और तब से लेकर परमेश्वर के दूत ने उन्हें दर्शन नहीं दिया। उसके बाद थोड़े दिनों बाद मनोहा को और उसकी पत्नी को एक बेटा हुआ और उन्होंने उसका नाम शिमशोन रखा। और शिमशोन परमेश्वर की आत्मा में बढ़ता गया। इसके बारे में हम न्यायों की पुस्तक उसका 13 अध्याय और 25 वचन में पढ़ सकते हैं। और यहोवा का आत्मा सोरा और अश्ताओल के बीच महानेदान में उसको उभारने लगा। महानेदान मतलब दान की छावनी। और इस तरह से परमेश्वर की आत्मा में शिमशोन बढ़ता गया। अब हम देखेंगे कि शिमशोन जब जवान हुआ तब क्या हुआ। तब वह तिम्ना में गया और तिम्ना में उसने एक पलिश्ती स्त्री को देखा जो उसे बहुत पसंद आई। तो उसने आकर अपने माता पिता से कहा कि मैंने तिम्ना में एक पलिश्ती स्त्री को देखा और मुझे उसी के साथ विवाह करना है। तब मनोहा ने उसकी यह बात सुनी और उससे कहा कि क्या तुम्हें अपने भाइयों की बेटियों में और अपने लोगों की बेटियों में कोई पसंद नहीं आई कि तुम खतना विरहित स्त्री को पसंद करते हो, और वो भी पलिश्ती स्त्री है, वो भी खतना रहित स्त्री है। फिर भी शिमशोन ने नहीं सुना। शिमशोन ने कहा कि मैं उसी स्त्री के साथ विवाह करूंगा। तब न चाहते हुए भी उन दोनों को भी शिमशोन के साथ तिम्ना जाना पड़ा। तो शिमशोन ने अपने माता पिता को लेकर तिम्ना को निकला और तिम्ना में दाख की बारी के पास जब वह आया, जब वह पहुंचा, तब एक जवान सिंह उस पर गरजता हुआ आया। तब शिमशोन पर परमेश्वर का आत्मा उतर आया और परमेश्वर की आत्मा से भरकर उसने उस सिंह को अपने हाथों से, क्योंकि उसके हाथों में कोई हथियार नहीं था, कुछ नहीं था, केवल अपने हाथों से उसने उस जवान सिंह को फाड़ दिया। जिस तरह से वह बकरी के एक बच्चे को फाड़े, उस तरह से उसने उस सिंह को फाड़ दिया। और उसने यह बात अपने माता पिता को नहीं बताई और वे तिम्ना गए। कुछ दिनों बाद वह शिमशोन वापस उस तिम्ना में आया। तिम्ना के उसी मार्ग से आते वक्त उसे याद आया कि उसने सिंह को फाड़ा था। तो वह सिंहों की लोथ की ओर मुड़ गया और उसने देखा कि उस सिंह की लोथ में मधुमक्खियों का झुंड है और वहां पर मधु भी है। तब शिमशोन ने उसमें से थोड़ा मधु हाथ में लेकर चख लिया और अपने माता पिता को भी वह ले गया। और अपने माता पिता को उसने बताया नहीं कि वह मधु कहाँ से लाया है, लेकिन उसने वह मधु उन्हें दे दिया और उन्होंने भी वह मधु खा लिया। शिमशोन की यह पहली गलती थी।
कि उसे कहा गया था कि अशुद्ध वस्तु को न छूना, न खाना। और यह जो मरा हुआ सिंह है, उसकी लोथ को उसने छुआ और उसमें से उसने उस मधु को खाया, जो अशुद्ध माना जाता है, जो नाज़िर ने नहीं करना चाहिए, वो उसने किया। वह अशुद्ध बन गया था, वह मधु, उस अशुद्ध मधु को उसने खाया और उसने अपने माता-पिता को भी वह कुछ न बताते हुए उन्हें भी वह खिलाया। यह शिमशोन की पहली गलती थी। फिर हम आगे देखते हैं कि उसका विवाह उस पलिश्ती स्त्री के साथ कर दिया गया। विवाह के बाद उनके रीति के अनुसार 7 दिनों तक सभी लोगों को, मेहमानों को बुलाते हैं और उन्हें भोज देते हैं, उन्हें खाना देते हैं। तो उसी तरह से जब पहले दिन सब मेहमान वहां पर उनके भोज में आए थे, तब भोज में भोजन भी था और दाख मधु भी था। और तब सारे पलिश्ती ही वहां पर मेहमान बोलकर थे, क्योंकि वह पलिश्ती स्त्री थी, तो उसी के मेहमान जो थे वह भोज में आए थे। तब उन लोगों को शिमशोन ने एक सवाल पूछा और शिमशोन ने कहा कि यदि आप लोगों में से किसी ने इस सवाल का, मेरी पहेली का जवाब दिया, तो मैं उन्हें 30 कुर्ते और 30 जोड़े कपड़े उन्हें मैं दूंगा। यदि आप लोग मेरी पहेली का जवाब नहीं दे पाए, तो आप लोग मुझे 30 कुर्ते और 30 कपड़ों के जोड़े दे देंगे। तब उन लोगों ने उससे कहा कि तू पहेली तो हमें बता दे। तब शिमशोन ने उन्हें पहेली बताई, जो पहेली हम न्यायों की किताब उसका 14 अध्याय का 14 वचन में पढ़ सकते हैं। उसने उनसे कहा, खाने वाले में से खाना और बलवंत में से मीठी वस्तु निकली। इस पहेली का अर्थ वे 3 दिन के भीतर न दे पाए और इस वजह से फलिश्ती लोग बहुत ही व्याकुल हो गए कि यदि हमें उसका जवाब नहीं मिला तो हमें सारी चीजें देनी पड़ेंगी। तो 7वें दिन तक उन्हें उसका उत्तर नहीं मिला। तो 7वें दिन उन्होंने शिमशोन की पत्नी से कहा कि क्या तूने हमें हारने के लिए यहाँ पर बुलाया था, भोज में शामिल होने के लिए बुलाया था? तू तो पलिश्ती ही है, इसीलिए तू अब अगर जवाब नहीं देगी तो तुझे और तुझे पिता को हम जला देंगे। इस तरह से उन्होंने उसकी पत्नी से कहा और उससे कहा कि जवाब शिमशोन से पूछे। तब शिमशोन की पत्नी शिमशोन से रोते रोते उसके पीछे जवाब मांगती हुई चली और वह रो रो कर उससे पूछने लगी कि उसका जवाब क्या है। तब शिमशोन ने उसे कहा कि मैंने अपने माता पिता को भी नहीं बताया। फिर भी उसकी पत्नी रोते रोते व्याकुल होते हुए उससे पूछती है और तब शिमशोन ने उसे उत्तर बता दिया और उस स्त्री ने जाकर फलिश्ती लोगों को, जो उसके मेहमान थे, उन लोगों को बताया। और 7वां दिन खत्म होने पर आया, तब उन लोगों ने आकर शिमशोन से कहा कि जो बलवान है वह सिंह है और जो मीठा है वह मधु है। तब शिमशोन को बहुत गुस्सा आया कि उन्होंने मेरी पत्नी का इस्तेमाल किया और उसने जाकर अश्कलोन में जाकर वहां पर 30 पुरुषों को उसने मार डाला और उनका धन और उनके सारे कपड़ों के जोड़े लेकर वह आया और जिन लोगों ने उसकी पहेली को बूझा था उन लोगों को दे दिया और वह गुस्से से अपने माता पिता के पास चला गया। तब शिमशोन की पत्नी का जो पिता था, उस पिता ने उसकी शादी शिमशोन के संगी के साथ दूसरा विवाह कर दिया। इसका मतलब जो शिमशोन का संगी पलिश्ती दोस्त था, उसके साथ उसके ससुर ने उसकी पत्नी का दूसरा विवाह कर दिया और यह बात शिमशोन को पता नहीं थी। जब थोड़े दिनों बाद शिमशोन अपनी पत्नी के पास लौटा, तब उसके ससुर ने उसे अपनी पत्नी से मिलने न दिया और उससे कहा कि उसकी
दूसरी शादी उसके संगी दोस्त के साथ कर दी गई है। तब शिमशोन को बहुत गुस्सा आया और शिमशोन ने कहा कि यदि मैं पलिश्तियों के साथ हानि भी करूं तो भी मैं निर्दोष ठहरूंगा, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ ऐसा बर्ताव किया है। और इस वजह से शिमशोन वहां से निकल जाता है और उसने 300 लोमड़ियां पकड़ी और उन 300 लोमड़ियों को लेकर, दो दो लोमड़ियों को लेकर उनकी पूंछें बांधी और उनके पूंछों में एक एक मशाल रखी और उस मशाल को उसने जलाया, आग लगाकर जलाया और उन लोमड़ियों को मशालों के साथ, जलती हुई मशालों के साथ फलिश्तियों के खड़े खेतों में छोड़ दिया, जिस कारण उनके खड़े खेत, जैतून की बारियां, सब कुछ जलकर राख हो गई। फिर दूसरे दिन फलिश्तियों ने पूछा कि यह काम किसने किया है। तब लोगों ने कहा कि यह तिम्ना के दामाद शिमशोन ने किया है, क्योंकि उसके ससुर ने उसकी पत्नी की दूसरी शादी करवा दी है। तब फलिश्ती लोगों ने गुस्से में आकर उन्होंने शिमशोन की पत्नी और उसके पिता दोनों को आग में जलाकर मार दिया। यह बात शिमशोन ने सुनी और शिमशोन ने क्रोध में आकर बड़ी मार से बहुत से फलिश्तियों को मार दिया और वह जाकर एताम नामक एक पहाड़ के दरार में जाकर वहां पर छिप गया। तब फलिश्तियों ने चढ़ाई करके यहूदा देश में डेरे डाले। यह देखकर यहूदा के लोगों ने उनसे पूछा कि तुम हम पर चढ़ाई क्यों करते हो। तब उन्होंने उत्तर दिया कि जिस तरह से शिमशोन ने हमारे साथ किया है वैसे ही हम उसके साथ करेंगे, इसलिए हम उसे बांध कर ले जाने के लिए आए हैं। तब यहूदी लोगों ने यह सुना और 3,000 लोग मिलकर शिमशोन के पास एताम की चट्टान पर गए और वहां पर उन्होंने शिमशोन से पूछा कि फलिश्ती लोग हम पर प्रभुता करते हैं, यह तू नहीं जानता क्या? और यह जानते हुए भी तूने ऐसे क्यों किया? तब शिमशोन ने उनसे कहा कि जैसे उन्होंने मेरे साथ किया है वैसे ही मैंने उनके साथ किया है। तो उन लोगों ने कहा कि हम तुझे अब बांध कर ले जाने के लिए आए हैं। शिमशोन ने उनसे वादा करने के लिए कहा कि उसकी हानि कोई नहीं करेगा और इस तरह से शिमशोन ने उनसे कहा कि मुझे नई रस्सियों से बांध दो। उस तरह से शिमशोन को उन्होंने नई रस्सियों से बांधा और बांधकर उसे एताम चट्टान से ले आए। जब वे लही तक आए तब फलिश्ती लोगों ने देखा कि शिमशोन को बांधकर यहूदी लोग ला रहे हैं। तब वे जोर से ललकारने लगे और उसके बाद क्या हुआ, हम यह बात न्यायों की पुस्तक उसका 15 अध्याय और 14 वचन में पढ़ते हैं। मैं पढ़ती हूँ। वह लही तक आ गया तो पलिश्ती उसको देखकर ललकारने लगे। तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा और उसकी बाहों की रस्सियां आग में जले हुए सन के समान हो गई और उसके हाथों के बंधन मानो जलकर टूट पड़े और इस तरह से वह छूट गया और उसके हाथों में गधे के जबड़े की एक नई हड्डी मिली, जिसे उसने लिया और उसने उस हड्डी से 1,000 फलिश्ती लोगों को मार गिराया। तब शिमशोन गाजा नगर में गया और गाजा में जाने के बाद उसे एक वेश्या दिखाई दी और वह उसके पास गया। जब गाजा वासियों को पता चला कि शिमशोन वहां पर आया है तब वे उसकी घात में लगे रहे। रात भर उन्होंने फाटक के पास पहरे दिए कि जब भोर होगा तब वे शिमशोन का घात करेंगे। परंतु शिमशोन आधी रात तक पड़ा रहा और आधी रात के बाद वह फाटक के पास आया तो उसने देखा कि फाटक बंद किए गए हैं। तब उसने उन फाटक के दो पलों को उनके
और दोनों बाजुओं को पकड़कर बेड़ों समेत उन नगर के फाटकों को उखाड़ डाला और उन्हें कंधों पर लेकर पहाड़ की चोटी पर चला गया। इस तरह से शिमशोन गाजा से निकल गया। वह थोड़े दिनों बाद सोरेक नाम की घाटी में रहने वाली दलीला के पास पहुंचा और वह उससे प्रीति करने लगा। तब फलिश्तियों के सरदारों को पता चला कि शिमशोन दलीला के पास रहने लगा है। तब उन सरदारों ने दलीला को बुलाया और उसे 1100 चांदी के टुकड़ों का लालच उसे दिखाया और उससे कहा कि शिमशोन के बल का रहस्य राज जाने कि वह उन्हें उसे बांध कर दबा सके। और दलीला ने यह मान लिया। उसने शिमशोन के पीछे लगकर उससे पूछा कि तेरे बड़े बल का भेद क्या है और किस तरह से तुझे बांध कर रख सकते हैं। तब शिमशोन ने उसे कहा कि यदि मुझे 7 नई नई तातों से बांधा जाए जो सूख नहीं गई हो, तब मेरा बल घट जाएगा और मैं साधारण मनुष्य के समान बन जाऊंगा। यह बात दलीला ने फलिश्तियों के सरदार से कही और उन्होंने दलीला को 7 ऐसे नई नई ताते लाकर दे दी जो सूख नहीं गई थी। और दलीला ने शिमशोन को उनसे बांध दिया। और उसकी कोठरी में भी कुछ फलिश्ती लोग थे जो घात में बैठे हुए थे। तब दलीला ने शिमशोन से कहा कि शिमशोन, फलिश्ती तेरे घात में हैं। तब शिमशोन उठा और शिमशोन ने अपनी बाहें फैलाई और वह तातों की जो नई रस्सियां थी वह एक सन के सूत के समान आग से छूते ही जैसे टूट जाती है, वैसे वे टूट गई और शिमशोन आजाद हो गया। इस तरह से शिमशोन ने अपने बल का राज नहीं बताया। तब दलीला ने उससे कहा, तूने मुझसे छल किया है और मुझसे झूठ कहा है। तूने मुझे सच नहीं बताया कि तेरे बल का राज क्या है। तब शिमशोन ने उससे कहा कि यदि तू मुझे नई नई ऐसी रस्सियों से बांधे जो किसी काम को इस्तेमाल नहीं की गई होगी, तब मेरा बल घट सकता है। यह बात दलीला ने फलिश्तियों के सरदारों से कही और फलिश्तियों के सरदारों ने उसे नई नई रस्सियां लाके दी जो किसी काम के लिए उपयोग नहीं की गई थी। और दलीला ने उन रस्सियों से शिमशोन को बांध दिया। तब दलीला ने शिमशोन से कहा कि हे शिमशोन, फलिश्ती तेरे घात में हैं। तब शिमशोन उठा और उसने उन रस्सियों को ऐसे तोड़ डाला जैसे सूत की रस्सियां सूत के समान अपने बाहों पर से उसने वह रस्सियां तोड़ डाली। और तभी दलीला ने वापस शिमशोन से कहा कि तूने मेरा छल किया है और मुझसे झूठ कहा है। तू क्यों मुझसे न कहता है कि तेरे बल का राज क्या है। इस तरह से 2 बार पूछने के बाद दलीला ने तीसरी बार वापस शिमशोन से पूछा कि तेरे बल का राज मुझे बता। तब शिमशोन ने उससे कहा, यदि तू मेरे सिर के 7 लटे ताने में बुने तो मैं बच सकूंगा। और अतः उसने उसे खूंटी से जकड़ा। तब दलीला ने कहा कि हे शिमशोन, फलिश्ती तेरे घात में है। तब वह नींद से उठा और उसने खूंटी को धरन में से उखाड़ कर उसे ताने समेत ले गया। तब दलीला ने उससे कहा कि तूने मुझसे छल किया है, इस बार भी तूने मुझसे झूठ कहा है और इस रीति से तू मुझसे प्रीति नहीं रखता। तू हर बार मुझसे झूठ कहता आया है। और इस तरह से उसने हट्ट किया कि तू मुझे सच बता दे
क्या सच है, वो सच मुझे तू बता दे। इस तरह से वह शिमशोन के पीछे लगी, हठ करने लगी। तब शिमशोन ने उसे अपने मन का भेद बतला दिया। अपने अपने बल का जो राज है, वह शिमशोन ने उसे बता दिया। शिमशोन ने उससे कहा कि मेरे सिर पर छुरा कभी नहीं लगा है, क्योंकि मैं जन्म से ही परमेश्वर के लिए चुना हुआ नाज़िर हूँ। यदि कोई मुझे मुंडवा दे तो मेरा बल चला जाएगा, मैं साधारण मनुष्य के समान हो जाऊंगा। यह बात दलीला ने सुनी और दलीला ने तुरंत फलिश्तियों के सरदारों से कहा कि तुम इस बार चांदी के 1100 टुकड़े ले आओ, ताकि क्योंकि मैंने उसका राज पता कर लिया है। और इस तरह से फलिश्तियों के सरदारों ने एक सिर को मुंडवाने वाले व्यक्ति को ले आए और दलीला ने शिमशोन को अपने मांडी पर सुलाया और सरदारों ने शिमशोन के सिर को मुंडवा दिया, उसके सारे बाल काट दिए, छुरा चलाया। और फिर दलीला ने उससे कहा कि हे शिमशोन, फलिश्ती तेरे घात में है। तब शिमशोन को लगा कि उसने अब तक जिस तरह से उठ के सब बंधन तोड़ दिए हैं, उसी तरह से आज भी वह करेगा, उठ खड़ा होगा। परंतु उसे यह पता नहीं था कि उसे परमेश्वर का आत्मा छोड़कर चला गया है और वह साधारण व्यक्ति बन गया है। जब वो उठा, तब उसे समझा कि उसमें से सारी शक्ति, सारा बल निकल गया है और तुरंत ही पलिश्तियों ने उसे जकड़ लिया, उसे बांध लिया और उसे बांधकर उसकी आंखें फोड़ डाली और उसे गाजा में ले जाकर बंदी बनाया। उसे लोहे के जंजीरों से जकड़ लिया और बंदी गृह में चक्की पीसने के लिए छोड़ दिया। इस तरह से शिमशोन का बल घट गया और परमेश्वर का आत्मा उसे छोड़कर चला गया। बंदी गृह में रहते रहते उसके जो मुंडवाए गए बाल थे, दोबारा वे बढ़ने लगे। फिर हम देखते हैं कि फलिश्तियों के सरदारों ने दागोन नामक उनके देवता के पास उन्होंने बलिदान करने का सोचा और वे सारे आनंद करने के लिए इकट्ठा एक घर में हुए। तब उन्होंने कहा कि हमारे देवता ने हमारे लिए हमारे शत्रु शिमशोन को हमारे हाथ में कर दिया है, इसीलिए सब लोग आनंद करें। और उन लोगों ने अपने देवता के लिए बलिदान करने का सोच लिया। इस तरह से वे सारे इकट्ठा हो गए और वे आनंद करने लगे। तब उन लोगों ने कहा कि हम शिमशोन को भी यहाँ पर तमाशा के लिए ले आएंगे, क्योंकि हमें उसका तमाशा देखना है। तब शिमशोन को बंदी गृह से निकाल ले आए और उस घर के जो खंबे थे, उन खंभों के बीच में आकर उसे खड़ा किया और सभी लोग वहां पर जितने भी लोग आए थे, वो सरदार थे, कई लोग थे, कई पुरुष थे और छत पर भी 3000 के आसपास स्त्री पुरुष खड़े हुए थे जो शिमशोन का तमाशा देखने के लिए आए थे। तब वे सब आनंद में मग्न हुए और शिमशोन ने उस लड़के को कहा, जिस लड़के ने उसे बंदी गृह से लाया था, उस लड़के को कहा कि इस घर के जो खंबे हैं जहां पर यह घर संभला है, उस खंभों को मुझे टिका दे ताकि मैं उसे टिक सकूं। उस तरह से उस लड़के ने शिमशोन को उन खंभों के पास लाया। तो शिमशोन ने परमेश्वर से कहा कि हे परमेश्वर यहोवा, मेरी सुधि ले, पर मुझे अब बल दे ताकि मैं इन लोगों को मार डालूं, इन लोगों का पलटा लूं। तब परमेश्वर ने शिमशोन को ताकत दी, परमेश्वर का आत्मा शिमशोन पर बल से उतरा
और शिमशोन ने अपने बाएं हाथ से एक खंभा और दाएं हाथ से एक खंभा पकड़ा और झुककर पूरे बल से उसने उन खंभों को तोड़ दिया, जिस वजह से वह संभला हुआ घर गिर गया और उस घर में जितने भी लोग थे, सारे सरदार, स्त्री पुरुष, सभी लोग शिमशोन समेत मर गए। शिमशोन ने अपने जीवन में जितने लोगों को नहीं मारा था, उससे कहीं अधिक अधिक लोगों को उसने मरते समय मार दिया। सारे फलिश्ती लोग उनमें मर गए। बच्चों, इस तरह से शिमशोन की जीवन कथा का अंत हुआ। तब उसके भाई और उसके पिता के घराने के लोग आकर उसके शरीर को उठा ले गए और उसे अपने पिता मानोह की कब्र में मिट्टी दी गई। इस तरह से शिमशोन ने 20 वर्ष तक इस्राएल लोगों का न्याय किया। हम इस कहानी से क्या सुन सकते हैं, क्या समझ सकते हैं? हमें आत्मा बताता है कि हमें क्या करना चाहिए। शिमशोन के उदाहरण से हमें क्या सीख मिलती है? जिस तरह से शिमशोन को परमेश्वर ने एक नासिर बोलकर चुना था, परमेश्वर के लिए अलग किया हुआ, परमेश्वर ही का व्यक्ति बोलकर चुना हुआ था, लेकिन शिमशोन ने उस नाजिर, उस पद का उसने लापरवाही से, खुद की अभिलाषाओं के कारण, खुद की कमजोरियों के कारण उसने उसे ग्रहण नहीं किया, उसने उसे थामे नहीं रखा, परंतु लापरवाही के कारण, खुद की इच्छा के कारण उसने उसे छोड़ दिया। परमेश्वर का आत्मा उसमें से निकल गया। इसी तरह से हम भी, परमेश्वर ने हमें जो चुना हुआ है, हम लापरवाही से रहते हैं या हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार रहते हैं, हमें भी परमेश्वर ने चुना है। यह बात हम इफिसियों की खत उसका 1 अध्याय और 4 वचन में पढ़ सकते हैं। मैं पढ़ती हूँ। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। परमेश्वर ने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले ही चुना हुआ है, ठीक उसी तरह जिस तरह उसने शिमशोन को जन्म से पहले चुना हुआ था। उसी तरह हम विश्वास करते हैं प्रभु यीशु में, हमें परमेश्वर ने उत्पत्ति से पहले ही चुना है, ताकि हम उसकी इच्छा अनुसार, उसकी मर्जी अनुसार उसी को दिखाते हुए चले, उसी को प्रदर्शित करते हुए चले। फिर हम जगत के अनुसार चलते हैं, अपनी अभिलाषाओं के अनुसार चलते हैं, संसार की लुभाने वाली वस्तुओं के अनुसार चलते हैं, कि हम खुद को पवित्र रखते हुए चलते हैं। हम यह ध्यान में रखते हैं कि हम परमेश्वर के लिए चुने हुए हैं, या हम जगत में जाकर भूल जाते हैं कि हम परमेश्वर के हैं। हमें यह हमेशा याद रखना है, हम जहाँ कहीं भी हो, हमें याद रखना है कि हम परमेश्वर के चुने हुए हैं, परमेश्वर ही के लिए इस्तेमाल होना है, परमेश्वर ही के लिए पवित्र रहना है। जिस तरह से शिमशोन को जो 3 आज्ञाएं दी थी, उसने वह तीनों आज्ञाओं को तोड़ दिया। उसे कहा गया था कि अशुद्ध वस्तु को छूना या खाना मना है, फिर भी उसने उस सिंह की लोथ से वह मधु चखा और अपने माता पिता को भी दिया। जो अशुद्ध था उसने वह खाया। उसने दाख मधु भी पिया, क्योंकि वह भोज में फलिश्ती लोगों के साथ उसने वह भी किया, और उसने अपना भेद भी दलीला को बता दिया और सिर पर छुरा लगा लिया। वह इतना अपनी कमजोरी में, अपनी अभिलाषा में सो गया था कि उसे कुछ भी परमेश्वर का याद नहीं आया। हमें उस तरह से सो जाना नहीं है बच्चों।
हमें संसार की बातों में, संसार की लुभाने वाली बातों में फँसना नहीं है। बहुत से ऐसे युवकों को हमने देखा है, जवानों को हमने देखा है कि वे धन के पीछे जाकर, संसार की लुभाने वाली वस्तुओं के पीछे जाकर अपना नाश करवा लेते हैं, परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। तो हमें इस तरह से नहीं करना है। हमें यह सारी बातें हमें क्रूस पर चढ़ा देनी है बच्चों। हमें परमेश्वर के अधीन दे देनी है। यह बात हम गलती की पुस्तक उसका 5वां अध्याय और 24 वचन में पढ़ सकते हैं। और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर की उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। हमें हर वक्त, हर समय यीशु के लहू के अंदर रहना है, ना कि बाहर जाना है। हमें खुद को पवित्र रखने की पूरी कोशिश करनी है। हमें यह कोशिश कब सफल होगी? जब हम खुद को प्रभु के हाथों में सौंपेंगे, तभी यह प्रभु की आत्मा के अगुवाई के अनुसार हम स्थिर रह सकते हैं। यह बात बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों, कि हम प्रभु की आज्ञाओं का पालन करें, ना कि दूसरे जो शरीर के अनुसार रहते हैं, उनके बातों में फंसकर, उनकी लालसाओं में फंसकर हम भी फंस जाएं। प्रभु ने हमें चुना है, ना सिर बोलकर चुना है, उसका काम करने के लिए। हमें खुद को पवित्र रखना है और दूसरों को भी प्रभु का सुसमाचार बताना है। प्रभु के लिए दूसरों को भी तैयार करना है। जब तक हम तैयार न हो, हम तैयारी से न खड़े हों, तब तक हम दूसरों को भी तैयार नहीं कर सकते, दूसरों को भी हम नहीं बता सकते। इस तरह से प्रभु हमसे आज कह रहा है कि हम इस शरीर की अभिलाषाएं, दुनिया की अभिलाषाएं, संसार की अभिलाषाएं, अपने मैं, अपने खुद की, अपने पुराने जीवन की सभी सभी लालसाओं को, अभिलाषाओं का त्याग करके, उन सभी को क्रूस पर देकर हमें प्रभु यीशु को अंदर लेकर ग्रहण कर कर चलना है। उसकी ज्योति, उसका प्रकाश बनकर हमें चलना है। इस तरह से प्रभु हमें इस कहानी से बता रहा है। जिस तरह से हमने मूल्य ध्यान देखा था कि प्रभु को पाप अच्छा नहीं लगता, वह पाप से घृणा करता है। उसी तरह से जो पाप करते हैं, उनसे भी वह घृणा करता है। जिस तरह से शिमशोन पहले अच्छा था, तो प्रभु उससे काम करवाता था, प्रभु का आत्मा उस पर बल से आता था और वह बलशाली हुआ करता था। लेकिन जब उसमें से उसने पाप किया, तो उसमें से आत्मा चला गया। उसी तरह हमारे जीवन में भी जब तक हम प्रभु में हैं, तब तक प्रभु हमें चलाएगा। अगर हम प्रभु से हट गए, आज्ञाओं से हट गए, तो प्रभु हमें छोड़ देगा। परंतु जब शिमशोन अंधा हो गया, उस अंधेरे जीवन में उसने परमेश्वर से माफी मांगी, परमेश्वर से उसने याचना की कि उसको और एक आखिर का चांस चाहिए। तब परमेश्वर ने उसे वह दे दिया। उसकी वह हालत को समझकर परमेश्वर ने उसे क्षमा किया, उसके मन को देखकर क्षमा किया और परमेश्वर ने उसे दोबारा बल से भर दिया। वैसे ही हमें भी अपने जीवन में हर रोज हमें पश्चातापी मन से चलना चाहिए, कि हम जानते अनजानते हुए कुछ गलतियां कर भी लेते हैं, तो भी परमेश्वर के पास पश्चातापी मन से आना है, क्षमा मांगनी है और वह पाप दोबारा नहीं करना है। इस तरह से हमें अपने आत्मिक जीवन में चलना चाहिए बच्चों। आगे की क्लास में हम आगे के न्यायों के बारे में देखेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना कर कर इस क्लास को समाप्त करेंगे। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु, कि तूने हमसे सच में बातें की है प्रभु। तेरा प्यार महान है प्रभु, और तूने जो हमारे लिए लहू बहाया है, वो बहुत ही कीमती है, अनमोल है प्रभु। उस खून के लिए तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु, जिस खून के द्वारा तूने हमें खरीदा है, तूने हमें क्षमा की है और तूने हमें पिता के साथ समेट किया है।
इसीलिए तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु। इन बच्चों को तेरे हाथों में सौंपती हूँ प्रभु। इस प्रभु जवानी के वक्त में इन्हें लगने वाली शक्ति सामर्थ्य तू दे प्रभु, ताकि यह तेरी आज्ञाओं में रहें, तेरी आज्ञा का पालन करते रहें, तेरे प्यार में बने रहें, तेरे विश्वास में बने रहें प्रभु। दृढ़ होकर तेरी ओर से लड़ने के लिए तैयार हो जाएं प्रभु। प्रभु, इनके मन को तू स्पर्श कर प्रभु। इनके प्रभु आत्मा में प्रभु तेरा बल तू दे प्रभु। प्रभु, तेरी आशा से इन्हें भर दे, ताकि ये बच्चे शरीर की अभिलाषाओं में न गिरे, किसी भी कमजोरी में न गिरे, शैतान और शैतान की सारी बातों पर जय पाए, ऐसी कृपा तो इन पर कर प्रभु। प्रभु, इन्हें तेरे प्रकाश की ओर बढ़े, ऐसी कृपा कर प्रभु। प्रभु, जैसे शिमशोन गिर गया था, उस हिसाब से ये बच्चे न गिरे, ऐसी कृपा कर प्रभु। खुद को क्रूस पर देते हुए चले, ऐसी बुद्धि ज्ञान सामर्थ्य शक्ति तू इन्हें दे प्रभु। इनके जीवन में तुझे ही पहला स्थान दे, तेरे आज्ञाओं को पहला स्थान दे, ऐसी कृपा तो इन पर कर, ऐसा अनुग्रह तो इन पर कर प्रभु, और इन्हें तेरे लिए तैयार कर प्रभु। ये कहीं भी रहे, जगत के किसी भी कोने में रहे, तो भी यह नहीं भूले कि तूने इन्हें चुना है और तूने इन्हें नाज़िर बोलकर चुना है। ये न भूले और तेरा काम करते रहें, ऐसी कृपा तू कर। खुद को तेरे हाथों में सौंपती हूँ, तुझे धन्यवाद देती हूँ कि तूने हमसे बातें की है, तूने हमें बताया है, सिखलाया है और हमें आगे जाने के लिए आनंद से भरा है। इसलिए तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु। आगे का सारा समय तेरे हाथों में सौंप कर मांगती है प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से। पिता तो सुन और कबूल कर। आमीन।